बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड GW बेसिक के अंदर। और ये आप देखें कि पहले हम एक पार्ट इसके ऊपर बना चुके हैं और अब ये सेकंड पार्ट है हमारा इसके ऊपर, जिसमें आप लोगों को मालूम होगा कि पहले हम इसके ऊपर जो 9 स्टेप हैं उसका पहले स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। अब ये सेकंड स्टेप है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस जो स्टेप्स थे। ये स्टेप्स थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो कि हम पहले ये कर चुके हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और नाउ स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट। सेकंड स्टेप से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, अब वो इसमें कह रहे हैं कि एट दिस स्टेज रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र आर आइडेंटिफाइड एंड नोटिस्ड, यानी इस स्टेज के ऊपर जो है वो जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको नोटिस किया जाता है। अब ये यूज़र की रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? मतलब जो कि यूज़र ऑब्वियसली आपने एक सिस्टम बनाना है, यूज़र ने यूज़ करना है, तो सिस्टम जो आप बना रहे हो वो आप यूज़र, अपने कस्टमर या क्लाइंट आप कह लो जो भी है उसका यूज़र है, उसके पर्सपेक्टिव से बनाते हैं कि उसके लिए वो आसान हो। अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो इसका मतलब वो सिस्टम आपका बेकार है, इससे काम का नहीं है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि द पर्पज़ ऑफ दिस स्टेप इज़ टू मेक द सिस्टम, या सिस्टम यानी सोल्यूशन, आ फ्रेंडली यूज़र इन्वायरमेंट, यानी वो उसको अगर यूज़ करे तो वो उसको आसान लगे, उसको डिफ़िकल्टी ना हो, उसको इनपुट आसानी से देना पड़े, प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो और आउटपुट भी जल्दी आ जाना चाहिए, ये इसके अंदर है। तीसरी नंबर पे यहाँ पे जो पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड इन द स्टेज विच शोज़ द फीचर्स, यूजेस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द सिस्टम। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस होंगी। यानी इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी बनाई जाती है जिसके अंदर डिस्कस किया जाता है फीचर्स को और उसके यूजेस को और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द सिस्टम। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द सिस्टम से मुराद है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी, कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जिसके अंदर आप उस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कौन सी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके यूजेस बताए जाएंगे, इसके रिस्ट्रिक्शंस बताए जाएंगे, उसके फीचर्स बताए जाएंगे। इसकी एक डॉक्यूमेंट्स बनाई जाती है, वो भी इसी के अंदर है। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड इन स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फेज। तीसरी चीज़ है स्पेसिफिक लाइन ऑफ एक्शन इज डिसाइडेड हेयर टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हम आगे स्पेसिफिकली करने क्या जा रहे हैं इस रिक्वायरमेंट फेज के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज द प्रॉब्लम, यानी आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस में ये होगा कि आप उसको केयरफुली एनालाइज करते हैं, तो आप उसको क्या कर देते हो, छोटे पॉइंट्स के अंदर उसको ब्रेक कर दिया जाता है। एट दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सिंपल प्रॉब्लम, यानी एक मुश्किल प्रॉब्लम है, आपसे वो नहीं हो पा रही है, तो उसका सोल्यूशन एक ही होता है कि आप उसको सादा कर लें। यानी अगर आपको एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप मुश्किल लग रही है, तो आप उसको थोड़ा आज कर लें, थोड़ा कल कर लें, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ थोड़ी थोड़ी होके वो कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यानी ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है उसको आप डिवाइड करते हुए सिंपल प्रॉब्लम के अंदर, और फिर सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इट मीन्स अ बिग प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज इंडिविजुअली सॉल्व्ड। यानी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और उस हर पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व किया जाता है। दिस टेक्निक इज़ नोन एज टॉप टू डाउन डिज़ाइन, ये इसका नाम है टॉप टू डाउन डिज़ाइन, और दूसरा इसका नाम है डिवाइड एंड कंकर रूल। मतलब इसमें तकसीम करो और फतह करो, और टॉप टू डाउन डिज़ाइन यानी मेन ऊपर से टॉप पे जो मेजर प्रॉब्लम थी उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिकम्पोज कर दिया और फिर हर पार्ट को आपने इंडिविजुअली सॉल्व करना है। हेयर जनरली द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड, यहाँ पे आमतौर पर ये सवाल किए जाते हैं। हाउ मेनी सोल्यूशन फॉर एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आर देयर, यानी जो आपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम बनाए उसके सोल्यूशन आप कितने हैं, विच इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, और फिर उस इंडिविजुअल प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन जितने भी आपने डिसाइड करें उससे बेस्ट कौन सा है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली, और फिर उस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कैसे करना है। और हाउ टू इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट विद सिस्टम, यानी वो जो सिस्टम होगा उसके अंदर इनपुट कैसे करेंगे, उसको वो प्रोसेस कैसे करेगा और आउटपुट किस तरीके से देगा, ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर। तो ये तीसरा स्टेप है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 4th स्टेप है। इसमें है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। यहाँ पे एक्चुअल में 2 स्टेप हैं, एक एल्गोरिदम और एक फ्लो चार्ट। तो पहले इसको हम समझते हैं कि ये क्या है,
अब आपने देखा कि जब प्रॉब्लम एनालाइज कर दी जाती है तो फिर उसका एल्गोरिदम बनता है और एल्गोरिदम के बाद उसका फ्लो चार्ट बनता है। तो बात कर रहे हैं एट दिस स्टेज अ डिटेल्ड प्रोसीजर फ्रॉम अ प्रॉब्लम टू सोल्यूशन इज रिटन एंड फॉलोड। इसके अंदर एक डिटेल में एक प्रोसीजर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, यानी प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन तक का डिटेल्ड प्रोसीजर इसके अंदर शामिल होता है, जो कि लिखा भी जाता है और उसको फॉलो भी किया जाता है। दिस प्रोसीजर इज मेड इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप में किया जाता है, पहला एल्गोरिदम और दूसरा फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। फाइनाइट से हमारा आता है कि ये कोई अनलिमिटेड नहीं होंगे, ये लिमिटेड होंगे। ये 10 हो सकते हैं स्टेप्स, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 होते हैं, 100 भी होंगे तो लिमिटेड होंगे। ये कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते, लेकिन ये है कि ये स्पेसिफिक हमें बताते हैं कि एक तो ये सीक्वेंस हमें बताता है कि पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। तो ये फाइनाइट होंगे और सीक्वेंस में होंगे और स्टेप्स हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। राइटिंग एल्गोरिदम इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम लिखना ही असल में सबसे बड़ा हुनर है, क्योंकि अगर एल्गोरिदम सही लिखा जाए तो आप सही सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। राइट एल्गोरिदम मे लीड टू द राइट सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। सही एल्गोरिदम लिखेंगे तो सही सोल्यूशन आपको मिल पाएगा। एन एल्गोरिदम एटलीस्ट परफॉर्म 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स कम से कम करता है और उसके अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। इनपुट के बारे में बताएगा कि कैसे इनपुट आएगा, प्रोसेस के बारे में बताएगा और आउटपुट के बारे में। बेसिक ये 3 क्वेश्चन एड्रेस किए जाते हैं एल्गोरिदम में। Once an algorithm is designed, its working is verified with the help of the test data on paper called test checking. जब एक बार एल्गोरिदम को लिख लिया जाता है तो फिर उसको टेस्ट किया जाता है पेपर के ज़रिए से, एक सैम्पल डेटा देकर, ताकि ये देखा जाए कि क्या ये सही काम कर रहा है। अगर हम इसको ये इनपुट दे रहे हैं, हम सोच रहे थे ये इनपुट दिया तो ये काम करेगा, तो ये आप रफ वर्किंग करते हो, उस रफ वर्किंग को डेस्क चेकिंग कहा जाता है। उसके बाद है जी फ्लो चार्ट। बात कर रहे हैं कि फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। जब एल्गोरिदम बन जाता है तो उसके बाद फ्लो चार्ट बनाया जाता है और फ्लो चार्ट में क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी ग्राफिकली आप उसको स्टेप्स को रिप्रेजेंट करते हो। हर स्टेप को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और हर सिंबल का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। फ्लो चार्ट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम लॉजिक ईजिली एंड क्विकली। यानी फ्लो चार्ट जो होता है वो प्रोग्रामर को ये मदद करेगा कि वो आसानी से और बहुत तेज़ी के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सके। जैसे ग्राफ होता है तो ग्राफ के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको मिल जाती है। तो ये थी आज की वीडियो पार्ट 2 के हवाले से प्रॉब्लम सॉल्विंग की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें और नहीं अच्छी लगी तो उसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।